छतरपुर के बिजावर बस स्टैंड पर हुआ बड़ा हादसा। गैस सिलेंडर फटने से करीब 40 लोगों की घायल होने की खबर। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। बिजावर बस स्टैंड पर 4 ठेले पे सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण यहाँ पे अभी 23 लोगों को अस्पताल में जलने के कारण लाया गया है, जिनका हमारे इमरजेंसी में डॉक्टर्स की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद उन सभी मरीजों को वार्ड में हमने शिफ्ट कर दिया है। उनका हमारा जो भी डॉक्टर्स ने उपचार एडवाइज किया है उनको उपचार हमारी नर्सिंग स्टाफ और सभी डॉक्टर निरंतर उनको दे रहे हैं। उपचार उनका जारी है। जितने मरीज इनमें आए हैं सबकी हालत अभी स्थिर है, सामान्य है और मैक्सिमम मरीज जो हमारे मरीज हैं, कुछ मरीजों को 40% तक का बर्न है। ये अभी इनमें से कोई गंभीर नहीं है। मुझे बताया गया है कि करीब 40 लोग वहाँ पे घायल हुए हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं बिजावर में आशीष चौरसिया द्वारा। दतिया में आपसी रंजिश को लेकर चली गोली, युवक के सीने में गोली के छर्रे लगे। सोनाखेरी थाना क्षेत्र के ग्राम नंदपुर का मामला। घायल मनदीप दुबे को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल मनदीप ने आरोपियों के नाम बताए। गोलीबारी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी। भोपाल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक अकाउंट बनाकर उन्हें बेचने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। फर्जीवाड़े करने वाले में बिहार का अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल। भोपाल में किराए के मकान लेकर फर्जी दस्तावेज बनाते थे आरोपी। इब्राहिमपुरा में एक कमरे में चल रहा था कॉल सेंटर। पूछताछ में आरोपियों ने देश के 6 अलग अलग शहरों में रहकर फर्जी दस्तावेज बनाने की बात कबूली। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो चौथी और 5वीं पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पर की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं। और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहाँ से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। बलरामपुर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। झारखंड से आरोपी की गिरफ्तारी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। लव अफेयर से जुड़ी है मर्डर की यह पूरी घटना। आरोपी का भाई महिला की नाबालिग बेटी पर करता था पैसा खर्च। महिला की बेटी से चल रहा था प्रेम प्रसंग। महिला उसकी बेटी और बेटी को उतारा मौत के घाट। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति, मुख्तार नामक व्यक्ति, जो इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मोटिव में कहा जाए तो उसका ये मोटिव था कि उसके भाई का प्रेम प्रसंग जो है वो मृतिका की बेटी के साथ था, और उसी तारतम्य में उसे ये पसंद नहीं था कि सारा पैसा जो है वो उस पर जो है खर्च कर देता था और घर के अंदर कोई पैसा नहीं देता था। तो उसी की वजह से जो है वो अनबन बनी रहती थी, और उस अनबन का जो है मतलब नतीजा जो है ये हत्या के रूप में आया था, और उसी के तारतम्य में इसने जो है वो हत्या की थी। उस आरोपी को पकड़ लिया गया है और पकड़कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, और अग्रिम विवेचना जो है वो जारी है। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आपकी घोर लापरवाही के कारण ये तीनों हत्याएं हुई, और इस हत्या में किसी एक व्यक्ति का संलिप्त होना उचित नहीं समझते। इस इतनी बड़ी जघन्य घटना में कई अपराधी साथ में शामिल हो सकते हैं। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इसमें जितने भी संलिप्त अपराधी हैं उन लोगों को तत्काल पकड़ा जाए, और परिवारजनों को उचित मुआवजा एवं एक सरकारी नौकरी देने का। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में 9 नवंबर को युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसके दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया अपना जुर्म। खाने में मटन नहीं देने पर अपने ही भाई की हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाइयों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का केस।
राजगढ़ के नरसिंहगढ़ थाने के सामने एक युवक का शव रखकर हंगामा करने का मामला। करीब 1.5 घंटे तक परिजनों ने हंगामा करते हुए न्याय की मांग की। 4 थानों की पुलिस ने नरसिंहगढ़ में मोर्चा संभालकर युवक का कराया अंतिम संस्कार। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ इलाके के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले हिस्ट्री शीटर रवि कुशवाहा की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हुई थी। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। परिजन शव को लेकर सीधे नरसिंहगढ़ थाने पहुंचे और करीब 1 घंटे तक शव को थाने के सामने रखकर प्रशासन से न्याय की मांग की। ये बात अभी जांच के वो दायरे में है कि किसका नाम लिया, क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया गया। उसने और भी उसके स्वजन जो हैं, उसके भाई हैं या और जिसके पुराने उसके जिनसे कुछ इश्यूज हैं, उन लोगों के नाम भी लिए हैं। नाम लेना एक बात है, लेकिन इसकी सही ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करना वो हमारा दायित्व है, वो हम करेंगे। बिलासपुर में संडे मार्केट में निगम कर्मियों और व्यापारियों के बीच में विवाद। पार्किंग स्थल पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ। व्यापारियों और नगर निगम मामले में हुई नोकझोंक। अधिकारियों ने समझाइश देकर व्यापारियों को हटाया। हाल ही में गोल बाजार मुख्य मार्ग से हटाए गए थे व्यापारी। नए रिवर व्यू रोड पर दी गई थी दुकानों के लिए जगह। अस्थायी तौर पर हर रविवार को लगता है बड़ा बाजार। व्यापारी चाहते हैं सड़क किनारे लगाने की दी जाए इजाजत। निगम की तय की गई जगह पर ग्राहक न आने की बात कही। इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में स्थित प्रकाश के बगीचे में 2 पक्ष में विवाद हुआ। पुराने विवाद को राजीनामे को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर राजीनामे को लेकर धमकी देने का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर थाने का किया घेराव। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजेश ने अपने घर के दरवाजे पर पेड़ से लिख दिया कि विशेष समुदाय के लोगों से परेशान होकर घर बेच रहा है। आज से 1 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था आपस में। प्रकाश का बगीचा के निवासी हैं मिस्टर राजेश कलमेदिया, तो उनके 4-6 घर छोड़ के दूसरा घर है, उनमें आपस में कुछ कहा सुनी गाली गुप्ता हुई थी। उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई पुलिस ने की थी। उसी पर आज इन्होंने बताया कि उसी केस में राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और उस पर हम प्राथमिक तौर पर भी जांच करके आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बलरामपुर में 8 हाथियों के दल ने बुजुर्ग दंपति पर हमला किया। बुजुर्ग को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। पत्नी हुई घायल। राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। राजपुर वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिल्मा का मामला। ये चिल्मा का घटना है, चिल्मा कला का। और ये हाथी जो है पस्ता होते हुए आया रात में। जंगल पी हमारा 2804 है, उससे लगा एक घर जो है चमरा राम का है। वो जो है घर में न रह करके घर से बाहर अपने परिवार के साथ में औरत के लेकर के चटाई बिछा के जंगल में ही था।